नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना संक्रमण के दौर में बहराइच की समाज सेवी संस्था डेवलपमेंटल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट द्वारा अजीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव बेंगलुरु के साथ मिलकर बहराइच के 1000 विधवा, विकलांग, बुजुर्ग व अशक्त मुखिया वाले परिवारों के लिए आज राहत सामग्री से भरी गाड़ियों का एक काफिला रवाना किया गया, जिसे बहराइच के सांसद अक्षयवर लाल गौंड एवं सदर विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कोरोना रोधी एवं प्रवासी मजदूर सहायता रथ को भी शहर के अनंतलान से रवाना किया, जो आगामी 10 दिनों में मिहीपुरवा व नवाबगंज विकास खंडों के 100 गाँवों में जागरूकता का प्रसार करेगा। इस अवसर पर सांसद श्री गौंड ने कहा कि समाज सेवी संस्था देहात और अजीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स बेंगलुरु की ये संयुक्त पहल बहुत ही सराहनीय है और इस कोरोना महामारी के कारण संकटग्रस्त परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। विधायक श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने कहा कि अजीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स एवं देहात संस्था द्वारा की गई ये राहत पहल न केवल जरूरतमंदों के लिए भोजन व पोषण की दृष्टि से लाभकारी होगी, बल्कि गांव लौटे प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास के लिए भी बहुत लाभकारी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों द्वारा बहुत सी घोषणाएं की गई है, पर प्रवासी मजदूर तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में देहात संस्था की प्रवासी मजदूरों हेतु की गई यह पहल अनूठी है। देहात संस्था के मुख्य कार्यकारी जितेंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि बहराइच के कोरोना संकट से जूझते नवाबगंज व मिहीपुरवा विकास खंड के 1000 निहायत जरूरतमंद चिन्हित परिवारों को राहत पहुंचाने एवं 100 गांवों की प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास हेतु यह पहल की गई है। प्रवासी मजदूरों के लिए संस्था आगे भी दीर्घकालिक योजना बनाकर कार्य करेगी। 1-1 किलोग्राम दाल, सरसों का तेल, नमक, आधा किलोग्राम सोयाबीन बरी, मसालों के पैकेट के अलावा साबुन शामिल है। देहात संस्था जिले के अत्यंत पिछड़े इलाके की 1000 गर्भवती महिलाओं को 1 माह की मल्टीविटामिन व मिनरल की विशेष खुराक उपलब्ध कराएगी। अमेरिकी संस्था विटामिन एंजल के माध्यम से 30 गोलियां हर महिला को दी जाएंगी। इसके अलावा 550 महिलाओं को सैनिटरी पैड का भी वितरण किया जाएगा। देखिए, देहात संस्था ने जो आज कोरोना से प्रभावित जो प्रवासी मजदूर हैं या गरीब हैं, जिनको आज इसकी आवश्यकता है, उस संस्था के द्वारा अन्य संस्थाओं से मिल करके गरीब जो हैं, जिससे प्रभावित हैं, उनकी सहायता के लिए यह कार्यक्रम मानवता के आधार पर उनकी सहायता के लिए किया जा रहा है। यह बहुत ही एक प्रशंसनीय है और अपने देश में, अपने ज़िले के अंदर बहराइच में भी तमाम सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने, सभी लोगों ने मिल करके एक उदाहरण पेश किया है कि भारत में जब भी इस प्रकार की जब भी आपदा आती है तो सारे लोग मिल करके इसको लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। कोरोना के ऊपर भी विजय प्राप्त का यह आह्वान है और सभी लोग मिल करके, पूरा देश मिल करके इसको लड़ रहा है। आने वाले दिनों में सभी लोग, पूरा देश इससे छुटकारा पाएगा। और जो देहात संस्था का जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं श्री जितेंद्र चतुर्वेदी जी, इनके लोगों को, इनके संस्था के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जिन लोगों ने इसमें सहायता किया है, सबको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। देखिए, मुझे बड़ी प्रशंसा है कि अजीम प्रेम जी और अपने यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र चतुर्वेदी जी और उनकी टीम ने आज हजारों लोगों को यहाँ से, ऐसे जो कोरोना से प्रभावित हैं, ऐसे बंधुओं को राशन सामग्री भेजने का काम किया है। मैं उसकी भूरी प्रशंसा करती हूँ। और केवल कोरोना से पीड़ित लोगों को राहत सामग्री ही नहीं भेजी है, साथ ही साथ एक बड़ा ही उल्लेखनीय काम ये भी किया है कि जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं
उनको बहुत सी जानकारियाँ नहीं है कि सरकार ने उनके लिए क्या स्कीमें लॉन्च की हैं, कहाँ से लाभ ले सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी एक तो राइटिंग में भी लिख कर दिया है, उस पर अपने ट्रक पर भी लगाया है, और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट के माध्यम से भी जहाँ भी ये जाएंगे कस्बों में रुक रुक कर लोगों को बताएंगे कि आपको अब लौटने के बाद करना क्या है, क्योंकि हम अपना तो रोज़गार वहाँ छोड़ चुके, अब अपने घर पर लौटे हैं, तो जो रोटी का संकट खड़ा है, कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। तो सरकार ने क्या क्या आपके लिए प्रावधान किए हैं वो सब की जानकारी मिलेगी, तो निश्चित रूप से उनके घरों में फिर से खुशहाली लौटेगी। और हमेशा उनको देखती रहती हूँ जितेंद्र जी को कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वो आगे बढ़कर इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं और उनसे जो हो सकता है उसका भरसक प्रयास करते हैं। और इसी नाते आज जब उन्होंने कहा कि एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो हम और सांसद जी भी अपना सारा काम छोड़कर उनके इस पुनीत यज्ञ में भागीदार होने के लिए पहुँचे। बड़ा दुरूह काम था। लगातार जो है वो मानवता करा रही थी और हम लोगों के मन में काफ़ी पीड़ाएं उठ रही थी लगातार। सरकार ने इस बीच में समय समय पर जो घोषणाएं की, निश्चित तौर पे उसने जो है एक तरह से बिल्कुल तपती गर्मी में जो है जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए, इस तरह से लोगों की मदद हुई। उसमें हम लोग लगातार महसूस कर रहे थे कि अभी भी जो है काफ़ी सारे ऐसे परिवार हैं जो कहीं ना कहीं छूट जा रहे हैं सारी कोशिशों के बावजूद भी। तो उनके लिए एक पीड़ा थी कि हम लोग उनको कैसे मदद करें। तो हम लोगों की इसी बीच में अजीम प्रेम जी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव से बात हुई और अजीम प्रेम जी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव की तरफ से जो है वो उन्होंने तुरंत हमें आश्वस्त किया। 1000 परिवारों के लिए उन लोगों ने हम लोगों को मदद मुहैया करवाई। और उसके बाद हम लोगों ने चुने हुए ऐसी विधवाएं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे बुजुर्ग जिनके परिवार में और कोई नहीं है, विकलांग मुखिया वाले परिवार और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मुखिया वाले परिवारों को ये संसाधन जो है पहुंचाया जा रहा है। साथ में प्रवासी मजदूरों के लिए शासन ने जो भी घोषणाएं की हैं, कोशिश है कि उन प्रवासी मजदूरों तक ये पूरी बात पहुंचाई जाए ताकि शासकीय योजनाओं का पूरा फायदा उठा करके और वो लोग समाज की मुख्य धारा में लौट सकें और अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकें। तो ये भी एक मकसद है। और ये जो कोरोना रोधी एवं प्रवासी मजदूर सहायता रथ है, ये 100 गाँवों को कवर करेगा, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और जो खाद्य सामग्री मुहैया कराई जा रही है वो 1000 परिवारों को मुहैया कराई जा रही है। मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ आदरणीय सांसद श्री अक्षय बरलाल गौड़ जी और माननीय विधायिका अनुपमा जायसवाल जी। वो लोग राजनेता कम हैं और समाज से भी ज़्यादा हैं, और उन्होंने बिल्कुल एक अनुरोध पर उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हम सबको अपना मार्गदर्शन दिया। इसके लिए हम लोग हृदय से आभारी हैं अपनी देहात संस्था की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से और क्षेत्र की जनता की तरफ से।